नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिक्स पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज पूरा देश शिव भक्ति में लीन है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आधी रात ही घंटों घड़ियालों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही। आइए आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में आस्था की ये भव्य तस्वीरें। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ की। महाशिवरात्रि पर यहाँ के प्रमुख शिव मंदिरों में आधी रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मनकामेश्वर मंदिर में ठीक रात 12 बजे विशेष भस्म आरती का आयोजन हुआ। आरती के तुरंत बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों के बीच भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। रात में ही मंदिर परिसर के बाहर लंबी कतारें लग गई थी। इसी तरह बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में तड़के 4 बजे पंचमुखी आरती हुई। सुबह होते होते यहाँ करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी थी। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। भक्त लाइन में खड़े होकर ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बेलपत्र, दूध, धतूरा, भांग, बेर और फूल अर्पित कर भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। शहर के अन्य शिवालयों में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। अब रुक करते हैं जौनपुर जिले के जलालपुर क्षेत्र की ओर, जहां स्थित है प्राचीन त्रिलोचन महादेव मंदिर। महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है और ये मंदिर काशी क्षेत्र के सबसे प्राचीन शिवालयों में गिना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि ये मंदिर त्रेता युग से अस्तित्व में है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर से 500 मीटर पहले ही वाहनों को रोक दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि त्रिलोचन महादेव मंदिर के लिए श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है। हर हर महादेव, जय काशी। मेरा नाम सोनम भारद्वाज है और मैं पणजी से आई हूँ त्रिलोचन दर्शन करने। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला दर्शन करके महादेव का। ऐसे ही सब पे आशीर्वाद बनाए रखे महादेव। आप भी आइए, दर्शन करिए और सबकी मनोकामना महादेव पूरी करेंगे। जय काशी, हर हर महादेव। मैम जी, आज महाशिवरात्रि का दिन है, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि के सनातन धर्म में बहुत महत्व है और त्रिलोचन महादेव स्वयंभू होने के नाते यहाँ पर लोगों को आस्था का भी होता है और काफी संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी आप जैसा कि देख रहे हैं। और मैं मंदिर का प्रबंधक मुरलीधर गिरी अपनी तरफ से विशेष व्यवस्था कर रखा हूँ। वॉलंटियर लगा रखे हैं और जिले से शासन प्रशासन सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिससे ये सुचारू रूप से जलाभिषेक चल रहा है। लगभग कितनी भीड़ यहाँ आती है? लगभग 1 लाख से ज्यादा की भीड़ रहती है। सुबह 3 बजे कपाट खोल दिया गया है और शाम 8-9 बजे तक लगातार जलाभिषेक होता रहेगा। अब चलते हैं प्रयागराज की ओर। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का आज अंतिम दिन है और महाशिवरात्रि के अवसर पर छठा व आखिरी स्नान पर्व मनाया जा रहा है। त्रिवेणी संगम पर सुबह 8 बजे करीब 15 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर श्रद्धालु खुद को धन्य मान रहे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आज करीब 1 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु शहर के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। अन्न, वस्त्र और स्वर्ण दान का भी विशेष महत्व है। कई लोग जरूरतमंदों को दान करते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब चलते हैं काशी विश्वनाथ की ओर, जहां महाशिवरात्रि पर भक्ति अपने चरम पर है। काशी विश्वनाथ मंदिर में तड़के 2:15 पर मंगला आरती हुई। बाबा विश्वनाथ का दूल्हे की तरह विशेष श्रृंगार किया गया। मोरपंख और रुद्राक्ष की माला से सजे बाबा के दर्शन के लिए 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी है। अब तक लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और हर भक्त को मात्र 2 सेकंड का समय मिल रहा है। विशेष बात यह है कि इस बार वीआईपी और वीवीआईपी प्रोटोकॉल पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। व्यवस्थाएं इतनी सुव्यवस्थित है कि लाइन में लगने के 25 मीटर के भीतर श्रद्धालु गर्भगृह तक पहुंच रहे हैं। अमेरिका, रूस समेत कई देशों से विदेशी श्रद्धालु भी बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं पर अफसरों ने फूल की वर्षा की है। शहर के होटल, लॉन्ज और धर्मशालाएं पूरी तरीके से भरे हुए हैं। सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडो तैनात है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी तड़के भस्म आरती के साथ उत्सव की शुरुआत हुई है। महाकाल के दरबार में रात में ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। पूरा उज्जैन शिवमय में दिखाई दे रहा है।
अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार में भी महाशिवरात्रि पर अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। हर की पौड़ी पर ब्रह्म मुहूर्त में भी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और गंगा जल भरकर शिवालय की ओर बढ़े। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भव्य आरती का आयोजन हुआ। मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया गया। श्रद्धालु बेलपत्र, धतूरा और चंदन अर्पित कर भगवान शिव से शक्ति और समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और सुगम दर्शन व्यवस्था के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी आस्था का ऐसा ही माहौल है। कानपुर में बाबा आनंदेश्वर मंदिर में हल्दी अनुष्ठान हुआ। गर्भगृह को पीले रंग से सजाया गया। अलीगढ़ में 6 साल की एक बच्ची 50 किलोमीटर दूर खैरेश्वर मंदिर तक कावड़ लेकर पहुंची और अपने पिता के लिए प्रार्थना की। ये आस्था और विश्वास की मार्मिक तस्वीर है। तो कुल मिलाकर महाशिवरात्रि के इस पर्व पर देश का हर कोना शिव भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। मंदिरों में घंटों की गूंज, भक्तों की कतारें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और अनुशासित व्यवस्थाएं सब मिलकर इस पर्व को भव्य बना रहे हैं। आस्था, विश्वास, आध्यात्मिक ऊर्जा का ये महासंगम देश की सांस्कृतिक एकता की भी झलक दिखा रहा है। आप सभी लोगों को जन एक्सप्रेस टीम की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।